हेलो स्टूडेंट, दिस इज ऐश्वर्या शर्मा। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8th का सब्जेक्ट मैथ्स और उसमें हमारा टॉपिक है वर्ग और वर्गमूल। लास्ट क्लास में मैंने कुछ आपको फनी ट्रिक्स और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताए थे वर्ग और वर्गमूल के बारे में। आज हम करेंगे अभ्यास 6.1। तो लगभग 7, 8, 9 मतलब क्वेश्चन हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। आप देखिए 1 कितने पार्ट हैं इसके, 10 इसके हमारे पार्ट हैं। तो देखो 81 है, तो 81 में देखो 81 में इकाई के स्थान पर एक अंक है और एक का वर्ग जो है 1 है, अर्थात 81 में वर्ग के इकाई का अंक 1 होगा। क्यों? क्योंकि इकाई के स्थान पर क्या है, 1 है ना, तो इसका अंक होगा 1। मैंने आपको समझाया था लास्ट क्लास में कि 1 आता है जब भी हमारा 1 और या फिर 9 का जो वर्ग होता है, 1 या फिर 9 जिसके अंत में होता है, तो उसका जो वर्ग आता है उसके अंत में भी 1 ही होता है। तो देखो 81 है, तो हमारा क्या होगा, वर्ग के इकाई का अंक 1 होगा। अब देखो वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे, वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। अब देखो 272 है, 272 में इकाई के स्थान पर 2 है और 2 का वर्ग क्या होता है, 4। अतः 272 के वर्ग में इकाई का अंक 4 होगा। क्या होगा, वर्ग में इकाई का अंक 4 होगा। अब यहाँ देखो 799 है, 799 में इकाई के स्थान पर 9 है, तो 9 का वर्ग क्या होता है, 81 होता है। तो 799 में वर्ग में इकाई का अंक होगा 1। अब ऐसे इसमें देखो 3853 में इकाई के स्थान पर क्या है, हमारा 3 है। अब 3 का हम करेंगे स्क्वायर, तो हमारा क्या आएगा 9। तो अतः 3853 के वर्ग में इकाई का अंक जो होगा हमारा 9 होगा। अब देखो फिफ्थ पार्ट, 1234 में इकाई के स्थान पर 4 है, तो 4 का जो वर्ग है वो क्या होगा, 16। अतः 1234 के वर्ग में इकाई का अंक क्या होगा, 6 होगा। अब इसमें देखो 26,387 है, तो क्या देखेंगे, इकाई का अंक क्या है यहाँ पर 7, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, तो क्या होगा, इकाई का अंक हमारा 9 होगा। अब इसमें चेक करो 52,698 में इकाई का अंक 8 है, 8 का हम वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा। 64 में इकाई के स्थान पर क्या है, 4, तो हम कहेंगे कि इकाई का अंक 4 होगा। अब देखो यहाँ क्या है, यहाँ हमारा है 99,880 में इकाई के स्थान पर 0 है, तो 0 का वर्ग करेंगे 0 ही आएगा, तो इकाई का अंक यहाँ पर 0 होगा। अब यहाँ देखो 12,796, तो यहाँ 6 है, 6 में इकाई के स्थान पर 6 है, तो 6 का वर्ग क्या होगा, 36, तो वर्ग में इकाई का अंक 6 होगा। अब ये हमें दे रखा है इकाई के स्थान पर 5 है, तो 5 का वर्ग हमारा क्या है, 25 है। अतः के वर्ग में इकाई का अंक हमारा क्या होगा, 5 होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, इसका कारण दीजिए। कैसे, 1 से लेके हमें क्या करना है, 8 तक की संख्याएं। अभी कह रहे हैं कि पूर्ण वर्ग नहीं है, हमें कैसे पता चलेगा, कारण देना है। फर्स्ट है हमारे पास 1057। हम जानते हैं स्पष्ट रूप में पूर्ण वर्ग संख्याओं के इकाई के अंक 0, 1, 4, 5, 6 और 9 होते हैं। यहाँ 1057 है, अब इन्होंने 0, 1, 4, 5, 6 और 9 ही क्यों बोला, देखो अब यहाँ अगर हम यहाँ पे स्क्वायर लिख के दिखाती हूँ मैं आपको, क्या दे रखा है, 1 का स्क्वायर करो 1 आएगा, 2 का यहाँ स्क्वायर करो क्या आया, 4, 3 का स्क्वायर आप करोगे तो हमारा आया 9, 4 का स्क्वायर करोगे तो आपका क्या आया 16, फिर 5 का स्क्वायर हम करेंगे तो हमारा क्या आया, 5 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो हमारा क्या आएगा 25, फिर 6 का स्क्वायर करो तो क्या आया 36, फिर 7 का स्क्वायर हम करेंगे तो क्या आया हमारा 49, 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आया 64, 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आया 81। तो देखो लगभग वही नंबर रिपीट हो रहे हैं, 1, 4, 9 एंड 6 और 5, ठीक है। 1, 4, 9 और 10 का करेंगे अगर तो 100, यानी कि 0 भी, 1, 4, 9, 6 भी है और 5 भी है। अगर हम बात करें तो 2, 3, 7 और 8, यानी कि 2378 हमारा नहीं आ रहा है, तो जिसके भी लास्ट में 2378 आएगा वो हमारा वर्ग नहीं होगा। तो इसमें चेक करो, इसमें लास्ट में क्या है, देखो अब हम बोलेंगे लास्ट में हमारा है 7, तो यह स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग नहीं है। अब हम जानते हैं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याओं के इकाई के अंक 0, 1, 4, 5, 6 और 9 होते हैं।
तो इसका जो इकाई का अंक है वो हमारा क्या है 3 है, तो ये भी पूर्ण वर्ग हमारा नहीं होगा। अब इसमें चेक करो 7928 में इकाई का अंक 8 है, तो 8 वाली संख्या हमारी पूर्ण वर्ग नहीं होती है। ठीक है, इतने सारे नंबर याद रखने से अच्छा है कि आप इसे इस तरीके से कर लें, क्योंकि कम नंबर हम जल्दी याद रख पाते हैं और ज़्यादा नंबर हमें आसानी से याद नहीं हो पाते। ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ तो 2 2 ही आ रहा है लास्ट में, तो 2 इकाई के अंक में किसी में भी होता है तो उसका वर्ग नहीं होता है, तो यहाँ पर भी ये वर्ग नहीं होगा। अब देखिए फिफ्थ पार्ट हम देखेंगे तो क्या आएगा, तो हमें दे रखा है 64 ये, तो ये हमारा पूर्ण वर्ग होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आ रहा है हमारा 0। अब यहाँ देखो यहाँ पर हमारा 2 आ रहा है, तो 2 तो स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग नहीं है। अब यहाँ देखो यहाँ 0 आ रहा है, तो देखो क्या है हमें दिया हुआ है यहाँ। अब देखो हमारा नेक्स्ट है ये, तो इसमें तो 0 आ रहा है, तो 0 जिसके लास्ट में आ रहा है तो ये तो हमारा पूर्ण वर्ग होगा। अब यहाँ पर देखो इसमें संख्या क्या है, इसमें भी 0 है, तो 0 वाली संख्या पूर्ण वर्ग होगी, क्योंकि तो देखिए अब हमारा है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हम क्या देखेंगे, निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगी। तो देखो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट हमें दिया हुआ है। 431 है, तो 431 में इकाई के स्थान पर 1 है, 1 का वर्ग 1 है, तो यानी कि 431 का वर्ग विषम संख्या होगी। तो हमने लगाया इसका अनुमान कि एक जो है विषम होता है, तो इसलिए इसका वर्ग भी जो है क्या होगा, विषम संख्या होगी। अब देखो 6 है, 6 हमारा क्या है, 6 हमारा है इवन नंबर, 6 का वर्ग करेंगे 36 आएगा, तो हमारा क्या है, इवन नंबर है, तो इसका मतलब ये ऑड हमारी नहीं होगी। अब हम 9 देखेंगे, 9। अब देखो 7779 में इकाई के स्थान पर 9 है, 9 का वर्ग होता है 81, 81 हमारा क्या होता है, ऑड नंबर होता है, तो ऑड नंबर है तो इसकी वर्ग जो है विषम संख्या होगी। अब देखो 82,004, तो 4 है, अब 4 का स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 हमारा है इवन नंबर, तो इसकी संख्या इवन होगी, यानी कि ऑड नहीं होगी। हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखेंगे निम्न प्रतिरूपों का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। अब देखो 11 का स्क्वायर है, यहाँ देखो 11 का स्क्वायर है 121, ठीक है। अब 101 का स्क्वायर करेंगे तो 10201, यानी कि एक 0 लगाने पर सबके बीच में एक एक 0 आ गई। अब 2 0 लगाई तो सबके बीच में 2 2 0 आ गई। कितनी 0 लगाई हैं, 1 2 3 4, 4 0 लगाई तो कितनी 0 आएंगी, इनके बीच में आएंगी 4 0। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2, ठीक है। अब इसमें देखो कितनी 0 लगाई, तो 1 2 3 4 5 6, तो इसका बनेगा 1 2 3 4 5 6, फिर आ जाएगा 2, फिर दोबारा 1 2 3 4 5 6, और फिर आ जाएगा 1। तो इस तरीके से ये इसकी संख्या बन जाएगी। अगर आगे भी ये बोलते तो उस तरीके से, इससे हमें ये कंक्लूजन निकला कि जितनी 0 बीच में ऐड होती है उतनी ही 0 हम बीच में एक नंबर छोड़ के एक नंबर पे ऐड कर देते हैं। हम देखते हैं अपना फिफ्थ क्वेश्चन। क्या है फिफ्थ क्वेश्चन में, निम्न प्रतिरूपों का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। 11 का स्क्वायर क्या है, 121 है। अब क्या है, 101 का स्क्वायर 10201 है। अब इन्होंने बोला इस बार 10101, इनका स्क्वायर हमें करना है, तो हम क्या करेंगे, देखो 10203 फिर क्या आ जाएगा 201, ये हो जाएगा ना। तो कितना था, 1 2 3, तो 3 ही आ गया, और फिर इतने जितने 1 होते हैं उतने हम नंबर लिखते हैं और उन सबके बीच में एक एक 0 लगा देते हैं, और फिर हम चलते हैं रिवर्स। अब इसमें देखो कितने 1 है, 1 2 3 4, 4 1 है तो हम 4 तक चलेंगे, 1 0 2 0 3 0 4 0, फिर क्या आएगा 3 0 2 0 1, ठीक है। देखो ये रहा 1 0 2 0 3 0 4 0 3 0 2 0 1, ओके। फिर रिवर्स चलते हैं। अब इसमें देखो इसका अपोजिट करना है, इसमें कितने हैं, इसमें 1 है हमारे 5 दे रखा है ना, तो हमें करना है 1 0 1 0 1 0 1 0 1, कितने 1 हो गए, 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब ये इसका स्क्वायर यहाँ पर है। देखो 1 2 3 4 5, ओके। हम देखते हैं अपना सिक्स्थ क्वेश्चन। दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्याओं को प्राप्त कीजिए, ठीक है। लुप्त संख्याओं को प्राप्त कीजिए। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो ये 3 के स्क्वायर के बराबर है, चेक करो यहाँ। 1 का स्क्वायर आप करोगे तो क्या आएगा, 1 प्लस 4 प्लस 4, तो क्या आया, 4 और 4 8 और 1 9, तो 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब देखो 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और 6 स्क्वायर, ये क्या आ रहा है, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 6 का स्क्वायर होता है 36, तो 36 और ये किसके बराबर है, ये है
हमारे 7 के स्क्वायर के बराबर 2 3 6। तो 4 और 9 कितने होते हैं, 4 और 9 होते हैं हमारे 13, 13 में 36 प्लस करेंगे तो 49 ही आएगा, ये भी हमारा 49 ही है। अब यहाँ पे चेक करेंगे हम, यहाँ चेक करो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर हमारा होता है 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 12 का स्क्वायर 144। जब इन सबको प्लस करोगे तो 169 आएगा, और जो कि 13 का स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे चेक करेंगे हम 4 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 16, 5 का स्क्वायर हमारा क्या होता है 25, और ये क्या दे रखा है 21 का स्क्वायर जो होता है 441। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँ तो आएगा 41। अगर 441 में से 41 लेस कर देंगे तो 400 हमारा हो जाएगा, तो यानी कि हो जाएगा हमारा 20 का स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 20। अब यहाँ चेक करो 5 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर, 31 का स्क्वायर। तो 31 का अगर हम स्क्वायर करें तो 31 का स्क्वायर हमारा बैठता है 31, और ये हमारा क्या हो गया 3 3 9, और ये हो गया ये 961 हमारा बैठ रहा है ये। तो 961 कैसे आएगा, अब देखो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है, 30 का स्क्वायर क्या होता है 900, तो ये 925 हो गया, और यहाँ क्या है 961। अब इसमें से इसको लेस करो, 11 में से 5 गया 6, यहाँ कितने बचे 5 में से 2 गया 3, 36। तो ये हमारा यहाँ हो जाएगा 6 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर हो जाएगा 6 का। अब यहाँ हम चेक करेंगे क्या आएगा 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। अब उसमें क्या प्लस करेंगे उससे नेक्स्ट वाले नंबर का स्क्वायर बन जाए। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे, और यहाँ पे आप जरूरी नहीं है 21 आपको ऐसे निकालना पड़ता है। जो ज़्यादातर हमने एक चीज़ नोटिस करी कि 3 से पहले जस्ट 2 होता है, 7 से पहले 6 होता है, 13 से पहले 12 होता है। तो 21 से पहले जरूरी नहीं है, आप सॉल्व करो। यहाँ पे पैटर्न बेस भी देख सकते हैं कि यहाँ पे आएगा 20 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या देखा था कि 1 के बाद 2 होता है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, तो 5 के बाद यहाँ पे भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। हम देख सकते हैं 6 का स्क्वायर यहाँ आएगा। बस मैंने आपको एक प्रूफ करने के लिए यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हम चेक करेंगे। और दूसरी बात, एक चीज़ और, 6 यहाँ पे बैठ रहा है, और देखो इनमें एक हमारा एक तरीका और संबंध बैठ रहा है कि 1 2 से कितने होते हैं 2 होते हैं, 2 3 से 6 होता है तो इसलिए 6 आया, 3 4 से 12 होता है तो इसलिए 12 आया, 4 5 से 20 होता है इसलिए 20 आया, और 5 6 से 30 होता है इसलिए 30 आया। अब यहाँ पे देखो 6 7 से 42 होता है तो यहाँ आ जाएगा 42, और 42 की जस्ट बाद वाला होता है 43, तो यहाँ आ जाएगा 43 का स्क्वायर। आप इन्हें चेक भी कर सकते हैं, ये हमारा सही है। अब देखिए 7th क्वेश्चन में हमारा क्या है, योग संक्रियाएं किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 है, ठीक है। तो हमें बिना योग करे इन्हें ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखो पहले अगर हम योग करें तो कैसे करेंगे, कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा। हमने पढ़ा था नहीं, विषम संख्याओं में हम संख्याओं को प्लस करके देख लेते हैं डायरेक्ट। अब यहाँ पे काउंट करो संख्याएं कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है ना, तो 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, तो ये आ जाएगा 100। अब यहाँ पे चेक करो थर्ड में 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आ रहा है, तो 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, तो ये हमारा आ जाएगा 144। ओके, 7th क्वेश्चन भी हुआ। 8th क्वेश्चन देखेंगे। 8th क्वेश्चन में क्या है, 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए, और 121 को 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। अब 49 को लिखना है तो लिखो 1 3, 49 किसका होता है, पहली बात तो ये देखो 49 जो होता है वो 7 का वर्ग होता है, तो 7 विषम संख्या लिखनी है 1 + 3, 3 के बाद होती है 5, 5 के बाद होती है 7 9 11। फिर 121 जो है 11 विषम संख्या होगी, तो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21। ओके, अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं। तो देखो 12 और 13, 25 और 26, 99 और 100, ये है ना। तो हम जानते हैं कि n² जो होता है और n+1 के स्क्वायर के बीच में 2n संख्याएं होती हैं। तो अब देखो 12 का स्क्वायर यहाँ पे हम करेंगे तो क्या आएगा, 12 का स्क्वायर हम करेंगे 144। 13 का स्क्वायर आप यहाँ पर करो, 13 का स्क्वायर आप करोगे यहाँ पर तो क्या आएगा, 13 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो हमारा क्या आएगा 169। तो अब देखो इनके बीच में कितनी संख्याएं बैठ रही हैं हमारी, 9 में से 4 गया, कितने बचे 5, ठीक है, 6 में से 4 गया, कितने बचे 2, 25 हमारा बैठ रहा है। तो अब देखो यहाँ ये कह रहे हैं n12 है और ये 13 के बीच में संख्या है 2n होंगी, यानी कि n से मल्टीप्लाई यानी कि 24। तो कितनी संख्याएं होंगी 24, हमारी संख्या होंगी 25, तो माइनस करके आ रहा है, पर अगर हम संख्याएं काउंट करेंगे तो संख्या एक कम होती है तो होगी 24। ओके, अब इसमें देखो n² + n1 के स्क्वायर के बीच में तो n क्या है हमारा 25 है, तो 25 × 2 यानी कि 50 संख्याएं होंगी।
अब इन दोनों के बीच में अगर हम देखें इनके वर्गों के बीच में, तो 9 इंटू 2 यानी कि 198 संख्या यहाँ पर होंगी। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? वी लर्न टुडे दैट जो संख्याएं हमारे पास होती हैं वो क्या क्या होती हैं। जैसे अब हमने देखा यहाँ पर कि एक हमने सीखा कि अगर दो संख्याएं हमारे पास हैं, जैसे 3 और 4, तो 3 का अगर मैं आपको इसको प्रूफ करके भी दिखा देती हूँ। 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा हमारा 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आएगा 16 आएगा। तो इनके बीच में संख्याएं काउंट करो, 10 है हमारे पास, 11 है, 12 है, फिर क्या है 13 है, फिर क्या है 14 है, और फिर क्या है 15 है। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 संख्याएं इनके बीच में हमारी हैं। तो हम जो है डायरेक्टली भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि 2n अगर हम देखेंगे तो n क्या है हमारा 3 है ना, तो 2 की 3 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 6। अब कई बार ऐसा होता है कि छोटी संख्याओं में तो आप ये पता लगा पाते हैं, पर बड़ी संख्याओं में नहीं लगा पाते, तो उसके लिए हमारा ये रूल यहाँ पर फॉलो होता है। पर इसमें ध्यान रखना है कि संख्या जो है वो कंटिन्यू होनी चाहिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।